ध्यान का महत्व। भगवान बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ के माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी ने उनके लिए हर एक सुख सुविधा का प्रबंध किया। सिद्धार्थ का बचपन आरामदायक था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रेरणा थी। जीवन का असली अर्थ क्या है? सिद्धार्थ ने एक दिन अपने महल से बाहर निकलकर 4 संभावनाएं देखीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन सीमित है और सभी को एक दिन मरना है। इस ज्ञान ने सिद्धार्थ को हतप्रभ कर दिया। सिद्धार्थ ने अपने सुखदायक राजसी जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। वह रात में घर से सन्यास की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न ज्ञानियों और योगियों से शिक्षा ली, लेकिन उनके शिक्षण में उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या की और अनेक कष्ट सहे, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझा कि केवल शारीरिक कष्ट के द्वारा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने यह भी देखा कि सुख भोगने के स्थान पर ज्ञान की ओर अग्रसर होना अधिक महत्वपूर्ण है। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक वे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने अपने मन के भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं का सामना किया। जब वह ध्यान में गहरे उतर रहे थे तो उनके मन में अनेक विचार आए, असफलता, डर और शंका। लेकिन सिद्धार्थ ने उन विचारों को पहचान लिया और उन्हें बौद्धिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि ये केवल अस्थायी धारणाएं हैं और उन्हें ध्यान की प्रक्रिया में बाधित नहीं होने देना चाहिए। धीरे धीरे उनके मन की अशांति कम होने लगी। उन्होंने ध्यान की गहराइयों में जाकर अपने भीतर की शांति को अनुभव किया। यह अनुभव इतना गहन था कि उन्होंने देखा कि सभी जीवों में एकता है। अनेक दिनों तक ध्यान करने के बाद एक रात जब चांद पूरा था, सिद्धार्थ को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, मन की अनियंत्रित इच्छाएं और अपेक्षाएं। इस ज्ञान के साथ उन्होंने 4 आर्य सत्य की प्राप्ति की। पहला, दुख अवश्य है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध का नाम धारण किया, जिसका अर्थ है जागृत। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन व्यक्तियों को लक्षित किया जो अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में थे। उन्होंने ध्यान के महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ध्यान शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया, ध्यान से हम अपने मानसिक क्लेशों को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 प्रमुख तत्वों पर आधारित थीं। ध्यान का अभ्यास, अपने मन को शांत करने और ध्यान में संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रतिबद्धता, ध्यान करने के लिए नियमित समय निर्धारित करना। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल रखना। करुणा और प्रेम, अपने और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करना। जब बुद्ध ने ध्यान की शक्ति का प्रचार करना शुरू किया तो अनेक लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और उनकी जीवन में गंभीर परिवर्तन आया। लोग अपने अंदर की शांति को खोजने लगे और यह समझने लगे कि जीवन में सुख और संतोष पाने के लिए पहले अपने मन को नियंत्रित करना जरूरी है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं गहरी और महत्वपूर्ण हैं, जो मानव जीवन की जटिलताओं को समझाने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाओं का आधार 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला, ध्यान का अभ्यास। ध्यान का मूल्य। बुद्ध ने ध्यान को अपने अनुयायियों को मानसिक शांति प्राप्त करने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान का अभ्यास हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं, जिससे हम अपने भीतर के शोर को दूर कर सकते हैं। प्रक्रिया, शांत स्थान। ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। आरामदायक स्थिति। ध्यान करते समय एक आरामदायक स्थिति में बैठें। इससे आपकी आरामदायकता बढ़ेगी। ध्यान केंद्रित करना।
अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराते हैं, अपने मन को भटकने न दें। जब मन भटके, धीरे से उसे अपने सांस पर वापस लाएं। समय प्रारंभ में आप 5 से 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। लाभ: ध्यान के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है और जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति मिलती है। दूसरा, प्रतिबद्धता महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अभ्यास केवल एक समय की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नियमित हिस्सा होना चाहिए। प्रतिबद्धता के बिना ध्यान का अभ्यास परिणाम नहीं दे सकता। आपको इसे नियमित रूप से करना होगा। प्रक्रिया: समय निर्धारित करें। अपने दैनिक कार्यक्रम में ध्यान के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। यह सुबह हो सकता है, शाम को, या जब भी आपको समय मिले। सूची बनाएं। अपने ध्यान के समय की एक सूची बनाएं और उसे एक जगह पर रखें, जिससे आपको याद रहे। नियमितता: प्रतिदिन ध्यान करने का प्रयास करें, भले ही वह केवल कुछ मिनटों के लिए हो। लाभ: प्रतिबद्धता से आप अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है और आत्मनियंत्रण में सहायता करता है। साथ ही नियमित ध्यान से आप मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक सोच महत्व। बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सकारात्मक सोच जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकती है। नकारात्मक विचार हमें दुखी और भ्रमित कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें आत्मविश्वास और सुखी बना सकते हैं। प्रक्रिया: विचारों की पहचान करें। जब नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उन्हें पहचानें और स्वीकार करें। प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। अपने आप से यह कहें कि मैं कठिनाइयों का सामना कर सकता हूं। आभार व्यक्त करें। रोजाना उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मकता की ओर जाएगा। लाभ: सकारात्मक सोच से मन में शांत और सुखद भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह तनाव को कम करती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को सुधारती है। चौथा, करुणा और प्रेम महत्व। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना। करुणा न केवल खुद के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी होनी चाहिए। करुणा और प्रेम से व्यक्ति को एक गहन संबंध और समझ विकसित करने की शक्ति मिलती है। प्रक्रिया: दूसरों की दृष्टि को समझें, दूसरों की भलाई के लिए सोचें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। अभ्यास करें। रोजाना कुछ समय दूसरों के लिए अच्छे कामों में बिताएं, जैसे कि सेवा करना, सहयोग करना या प्रोत्साहन देना। अपने प्रति भी करुणा रखें। अपने आप को दोषी महसूस करना छोड़ें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। लाभ: करुणा और प्रेम से दिल में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। भगवान बुद्ध की कहानी के अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान और आत्मविवेक की शक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि ध्यान के माध्यम से मन की शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हम न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं आत्मविकास और समाज कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती हैं। अगर हम रोजमर्रा की जीवन में ध्यान को अपनाएं, तो शांत और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।